people going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. ये है पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी, जो सभी से शांति की अपील कर रही हैं। गौरतलब है, पहलगाम हमले के बाद देश में एक अलग तरह की बयार है। कई लोग ऐसे हैं जो एक खास कौम को इस आतंकवादी हमले का जिम्मेदार बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बात का पक्ष लेने वाले और इसका विरोध करने वाले आमने सामने हैं। इसी बीच लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने ये पैगाम दिया है कि वो लोगों में नफरत नहीं चाहती। गुरुवार 1 मई को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जयंती थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। इस मौके पर पत्नी हिमांशी बेहद इमोशनल नजर आई। उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिमों और कश्मीरियों को टारगेट नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं। हिमांशी ने कहा, मैं बस चाहती थी कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे, वो जहाँ भी हों खैरियत से हों, उन्हें शांति मिले, बस यही सबसे अहम है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि मैं लोगों के बीच नफरत नहीं चाहती। लोग मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं, हम ये नहीं चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं और बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इस मामले में जो लोग शामिल हैं उन्हें सख्त सजा दी जाए। बता दें, विनय नरवाल की जयंती पर परिवार की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। परिजनों का कहना है कि अगर विनय नरवाल जीवित होते तो उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन चूंकि आज वो उनके बीच नहीं है, इसलिए परिवार ने इस नेक काम के जरिए उनके जन्मदिन को मनाने का विचार किया। विनय नरवाल की जयंती पर आयोजित किए गए रक्तदान कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और रक्तदान किया। कैंप के अंदर रखी विनय नरवाल की तस्वीर के आगे उनकी पत्नी, परिजनों और उन्हें जानने वालों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जी बिल्कुल, आज शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है। अगर वो जीवित होते तो आज 27 साल के हो जाते। 1 मई 1998 को उनका जन्म हुआ था। करनाल के बेटे थे, आज पूरे देश के बेटे बन चुके हैं। पूरा देश जो है आज उनको याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। तो करनाल के नागरिकों की तरफ से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की तरफ से आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है ताकि उनको याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। और जहाँ जिस प्रकार फौजी जो है वो सरहदों पर अपना खून बहाते हैं देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए, तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंतजाम किया गया है कि यहाँ ब्लड देकर हम लोगों की जान बचाएं, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि जैसे फौजी हम सरहदों पर खून बहाते हैं, वैसे हम यहाँ खून देकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि भी होगी। अगले साल से उनके नाम पर हम अवार्ड भी शुरू करने जा रहे हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे और साथ में जो है उनको याद करते हुए उनके नाम पर एक अवार्ड भी अगले साल से शुरू किया जाएगा। उनके घर गए थे, उनका जन्मदिन था, डिस्कशन हुई कि कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जाए जन्मदिन पर। तो यही विचार आया कि फौजी जिस प्रकार अपना खून बहाकर देश की रक्षा करते हैं, तो हम खून देकर जो है उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बताते चले, हिमांशी और विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। 19 तारीख को परिवार की ओर से रिसेप्शन रखा गया था। इसके बाद वो कश्मीर अपने हनीमून के लिए गए थे। 22 तारीख को हुए पहलगाम हमले में आतंकियों ने नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अपना निशाना बनाया था। उनकी मौत की खबर से परिजन ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए और देश सेवा के लिए जो उनकी शहादत हुई है, उस उपलक्ष्य में मैंने कई संस्थाओं से संपर्क किया और संपर्क करने पर 1-2 संस्थाएं आगे आई कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं मेरे बेटे के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराना चाहता हूं और इसमें रखना चाहता हूं
एक बूंद रक्त की मेरे बेटे की शहादत के नाम से 140 करोड़ देशवासियों को इस बात का दर्द है, दर्द ही नहीं, इतना जबरदस्त गुस्सा है पूरे देश के अंदर कि पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया है उजागर हो गया है पूरा। बिल्कुल हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की किस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट थी और पूरा देश इसकी निंदा करता है। और जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में बिल्कुल सब शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कितनी कठोर, कितनी सॉलिड स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और 140 करोड़ देश गुस्से में है। और आप देखो, पाकिस्तान को पता है कि उसने क्या कर्तव्य किया है, क्या घिनौना काम किया है। पाकिस्तान खूब अच्छे से जानता है, इसीलिए मारा फिर रहा है पाकिस्तान। कभी अमेरिका के पास बातचीत करने के लिए दौड़ रहा है, कभी और मुल्कों के पास बातचीत करने के लिए दौड़ रहा है कि भारत को समझाओ, लेकिन भारत समझने वाला नहीं है। आपने देखा कि जब भारत को गुस्सा आता है, माननीय प्रधानमंत्री जब देश को गुस्सा आता है तो ये देश इस बात की भी क्षमता रखता है कि अंदर घुस कर के, पाकिस्तान के अंदर घुस कर के मारने की ताकत भी, उनको उठा करके लाने की, मारने की ताकत भी ये देश में ही है, भारत में ही है और किसी में नहीं। सर, ये तो एक्शन का रिएक्शन हुआ ना, वहाँ सिक्योरिटी लैप्स भी तो हुआ है, ये मानते हो? देखिए, ऐसा है, कश्मीर पूरे यौवन पे था, हम सब जानते हैं। इतना खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, इतना खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई इस तरह की घिनौना काम भी हो सकता है। और बहुत अच्छे, अब आप देखें कि कितना फ्री हो गया था जम्मू कश्मीर, कितना फ्री था। और इसमें मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सारा सिस्टम होता है। सरकार बहुत गंभीर है, सरकार बहुत गंभीर है, शीर्ष नेतृत्व गंभीर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नतीजे आपके सामने हैं। पहुंचे हैं जो अपने बेटे की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई दे रही है। माँ सिस्टर है, उनकी वाइफ है, वो यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रही हैं अपने पति के शहीद